हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज पर डिस्कस करेंगे आज त्रिज्यखंड ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड ज्ञात करना। क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि दिए गए वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। और ये टॉपिक कम से कम आपको 4 नंबर और ज्यादा से ज्यादा आपको 6 नंबर दिलाएगा। अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तब आपको कम से कम 4 नंबर और ज्यादा से ज्यादा आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए समझते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। लिखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आपके सामने एक वृत्त हम खींच रहे हैं, सर्कल ये, और इसका ये सेंटर है, इसका क्या है? एक केंद्र है जिसको हम कहेंगे O। अब ये सर्किल में क्या ये पूरा कहलाएगा वृत्त, और ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। और ये क्या है? कोण है। ठीक, ये पूरा क्या है? वृत्त है। और ये पूरा जो कहलाएगा, ये यहां से लेकर पूरा ये यहां तक, ये है त्रिज्यखंड। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। और आपको ये चीज याद करना पड़ेगा, या आप इसको रटो या याद करो। लेकिन आज के समय में बच्चे क्या करते हैं? रटने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, समझने में कम। तो आप लोग क्या करना है? समझना है। ये दिखा गया है रट्टा मारो, इसका मतलब एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। समझ लो, ये रट्टा मार लो। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये हमारा क्या है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब यहां पर ये कोण होगा, ये त्रिज्या होगी, और ये वृत्त का केंद्र होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लगाने जा रहे हैं और समझेंगे। यहां पर लिखा है, लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। इसमें लिखा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप। तो यहां पर त्रिज्या कितनी है? ये है 21 सेंटीमीटर। और त्रिज्या को ध्यान समझो, त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, और रेडियस का पहला अल्फाबेट में पहला वर्ड लेते हैं रेडियस में, आर लेंगे। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। आर बराबर 21 सेंटीमीटर। और वृत्त के चाप केंद्र पर 60 एम का कोण अंकित करते, जो थीटा बराबर है, कोण है कितने डिग्री का? तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री का। अगर हम एक सर्कल बनाएं ऐसे करके, और यहां पर ये पूरा ऐसे किया जाए, तो जो थीटा की वैल्यू ये होगी 60 डिग्री, और जो त्रिज्या ये होगी 21 सेंटीमीटर। इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करो कि कैसे हम करेंगे। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से, तो आपको बोर्ड पेपर कम से कम 4 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही आसानी से करना कुछ नहीं, बस समझना है बस। तो त्रिज्यखंड का ये जितना पार्ट दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हो जाएगा त्रिज्यखंड। आर बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर। कोण बराबर कितना है? 60 डिग्री है। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? उस पर दिमाग लगाओ। निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। 360 पाई आर स्क्वायर ये फार्मूला होता है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? थीटा की वैल्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और 360 और इंटू पाई की वैल्यू हम रख देते हैं। पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है। अब आप लोग इसको समझ लेंगे, जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आर। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर हो जाए। कितना हो जाए? 21 का स्क्वायर। अब चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। जब 60 से इसको डिवाइड कर, 6 6 36, मतलब 60 छक्का 360, 1/6। 0 से 0 काटो, 6 6 36 सब पर भी कट जाएगा 1/6। और 22/7 और 21 का गुणा 21 बार करेंगे, मतलब कि पावर 2, इसलिए 21 गुणा 21 बार करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 7 3 21, 7 से काट दिए। अब 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूना 6। अब 2 से इसको काट देते हैं, 2 का 9। क्लियर। अब बात आती है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बचा क्या? 11 इंटू 21। 11 बन जाए 11, मतलब 11 का 11। अब हासिल है 1, 11 दूना 22, 1 23। इतने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था क्षेत्रफल, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 231, यही तुम्हारा आंसर होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है और जो कि कितने नंबर का है, कम से कम 4 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर में पूछा जाता है हर साल।